हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो एज़ यूजुअल हम आज का भी क्लास एक मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करेंगे। 5 थिंग्स यू शुड हाइड: योर वीकनेस, योर पावर, योर लव, योर प्रॉब्लम एंड योर नेक्स्ट स्टेप। नेवर शो देम टू एनीवन। लाइफ में ये 5 चीज़ें हमें हमेशा हाइड रखनी चाहिए। वो हमारा वीकनेस हुआ, हमारा पावर हुआ, हमारा लव, हमारी प्रॉब्लम और हमारा जो नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है वो हमें कभी किसी को बताना नहीं चाहिए और ना ही कभी दिखाना चाहिए। तो इसी के साथ हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था गेटिंग टू नो द प्लांट्स के बारे में। आज हम उसी का सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। ओके, तो आज के सेशन में हम बात करेंगे लीफ एंड पार्ट्स ऑफ लीफ के बारे में, उसके बाद रूट एंड टाइप्स ऑफ रूट के बारे में और उसके बाद फ्लावर एंड इट्स पार्ट्स के बारे में। तो हम सेकंड स्लाइड पे आते हैं। लीफ के बारे में हम क्या जानते हैं? ग्रीन लीफ होते हैं, पेड़ में होते हैं, विजिबल हैं, दिखाई देते हैं, बस ये इतना जानते हैं। और कहीं ना कहीं पेड़ लीफ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो हम आज वही बात करेंगे। अ लीफ इज़ अ थिन, लीफ पतला होता है, फ्लैट एंड यूजुअली ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रोज फ्रॉम द स्टेम। लीफ जो है वो पतला होता है, फ्लैट होता है और हमेशा ग्रीन होता है, और वो स्टेम से निकलता है, प्लांट में स्टेम से निकलता है। इट इज़ ऑफन कॉल्ड अ प्लांट्स किचन, उसको हम प्लांट का किचन भी बोल सकते हैं, बिकॉज इट यूजेज सनलाइट टू मेक फूड। लीफ ही है जो फूड बनाता है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ये अपना फूड बनाता है। अब हम लीफ के पार्ट के बारे में जानेंगे, जो कि फिगर में एज यूजुअल दिया हुआ है: एपेक्स, मिडरिव, वेन, लैमिना और पेटियोल। कुछ चीज़ें इसमें ऐड हैं: एपेक्स, मिडरिव, वेन, लैमिना, पेटियोल, लीफ वेनेशन, पैरेलल वेनेशन एंड रेटिक्यूलेट। उसके बारे में हम जानते हैं। तो पहला है एपेक्स। एपेक्स क्या होता है? द एपेक्स इज द वेरी टिप और पीक ऑफ द लीफ ब्लेड फर्दर्स्ट फ्रॉम द स्टेम। जो लीफ का सबसे टिप पॉइंट होता है उसी को एपेक्स बोलते हैं, जैसे कि फोटो में इंडिकेट किया हुआ है। उसी तरह मिडरिब क्या होता है? तो द सेंट्रल वेन रनिंग थ्रू द मिडल पार्ट ऑफ द ब्लेड। जो मिडल पार्ट ऑफ द ब्लेड होता है, जो सेंट्रल वेन होते हैं जो जाते हैं लीफ के, जो कि प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट लीफ को। जैसा कि फिगर में दिया हुआ है, ये चीज़ ऑलरेडी एरो दिया हुआ है, जिसमें कि जो उसका मिडिल पार्ट है उसी को हम मिडरिब बोलते हैं। ठीक उसी तरह वेन क्या है? ब्रांचिंग नेटवर्क फ्रॉम द मिडरिब दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल इनटू द लीफ एंड कैरी शुगर आउट। ब्रांचिंग नेटवर्क मतलब वो नेटवर्क है ब्रांच का, जो कि मिडरिब से होते हुए जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल को, जो लीफ है वो कैरी करता है, और जो शुगर है वो उसको बाहर निकालता है। फिगर में भी दिया हुआ है वेन्स कहाँ पे हैं। वेन्स ये जो फिगर में देखिए, मैंने जूम किया हुआ है, इसी पोर्शन को हम वेन्स बोलते हैं। उसके बाद हम लैमिना के बारे में बात करते हैं। लैमिना द ब्रॉड फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ। ब्रॉड होता है, फ्लैट पार्ट होता है लीफ का। इट लार्ज सरफेस एरिया इज डिज़ाइन टू कैप्चर मैक्सिमम सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। उसका जो लार्ज एरिया है, सरफेस एरिया है, वो इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि वो जो मैक्सिमम सनलाइट है उसको वो एब्जॉर्व कर सके फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके बाद पेटियोल जो है वो नीचे वाली चीज़ को बोलते हैं, जिसको कि हम लोग डंटी बोलते हैं, जिसको हम लोग लीफ को तोड़ते हैं तो उसको पकड़े हुए रहते हैं। पेटियोल द स्टॉक दैट कनेक्टेड द लीफ ब्लेड टू द स्टेम। इट एक्ट एज अ ब्रिज फॉर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू मूव बिटवीन द लीफ एंड द रेस्ट ऑफ द प्लांट। मैंने बताया ही, ये जो है वो जो पेटियोल है वो स्टेम से कनेक्टेड होता है लीफ का, और वो ब्रिज का काम करता है जिससे कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स जाना आना कर सके, मूव बिटवीन द लीफ में मूव कर सके और बाकी के प्लांट्स में भी उसका मूवमेंट हो सके। उसके बाद लीफ वेनेशन इज द पैटर्न और अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द लीफ ब्लेड। जो लीफ ब्लेड होते हैं उसके बीच में जो पैटर्न और अरेंजमेंट होता है
वो होता है लीफ वेनेशन। These veins are made of vascular tissues, xylem and phloem, that transport water and food while providing a structural support. लीफ वेनेशन का काम क्या है? तो वो वैस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं, वो वैस्कुलर टिश्यूज जो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं वैस्कुलर टिश्यू, उसमें वो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं और इसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पैरेलल वेनेशन का। तो पैरेलल वेनेशन इज अ पैटर्न वेयर द वेन्स रन साइड बाय साइड इन स्ट्रेट लाइन। पैरेलल वेनेशन में जो पैटर्न होता है वेन्स का, वो साइड बाय साइड जाता है कि स्ट्रेट लाइन में, यूजुअली फ्रॉम द बेस ऑफ द लीफ टू द टिप विदाउट फॉर्मिंग वेब और नेटवर्क। बिना किसी वेब और नेटवर्क को फॉर्म किए हुए वो जाता है। अब रेटिक्यूलेट के बारे में बात करते हैं। रेटिक्यूलेट वेनेशन। रेटिक्यूलेट वेनेशन इज अ पैटर्न वेयर द वेन्स आर अरेंज्ड इन अ नेट और वेब्ड स्ट्रक्चर थ्रू आउट द लीफ प्लेट। पैरेलल वेनेशन में हमने पढ़ा कि इसका जो फॉर्म होता है वो वेब और नेटवर्क के जैसा होता है। ठीक उसी तरह रेटिक्यूलेट वेनेशन में जो उसका पैटर्न होता है वेन्स का, वो अरेंज होता है कि नेट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कि हम एक वेब स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, जो कि लीफ प्लेट से होते हुए जाता है। उसके बाद अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा टॉपिक है रूट। रूट क्या है? द रूट इज़ द अंडरग्राउंड पार्ट दैट एंकर्स द प्लांट एंड अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट को हम सबने देखा है, जितने भी हम रूटी वेजिटेबल्स होते हैं जिसमें रूट ज़्यादा होता है वो हम खाते हैं, हम उसमें रूट्स देखते भी हैं। तो रूट्स का काम क्या है? वो अंडरग्राउंड होता है और प्लांट ऑब्जर्व करता है वाटर और मिनरल्स वाल से रूट के थ्रू, क्योंकि रूट से ही होते हुए वो स्टेम से लीफ से फिर लीफ ब्लेड तक वो जाता है, जो वाटर और मिनरल्स होते हैं। कितने प्रकार के रूट होते हैं? तो 2 प्रकार के रूट होते हैं, टैप रूट एंड फाइबरस रूट। टैप रूट, इमेजिन अ कैरोट। अब हम एक कैरोट को इमेजिन करते हैं, गाजर को इमेजिन करते हैं, जिसका कि एक बिग थॉर्न होता है, ठीक है। इट हैज़ वन बिग थीक रूट। उसका थीक रूट होता है, एक सबसे मोटा जो रूट होता है वो थीक रूट होता है, दैट गोज डीप इनटू द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड के अंदर गया हुआ रहता है। मेन पार्ट क्या है? इट हैज़ वन प्राइमरी रूट। उसका एक प्राइमरी रूट है, दैट इज मच थीकर दैन द अदर्स, जो कि अदर रूट के कंपैरिजन में वो बहुत मोटा होता है, जो कि अंदर गया हुआ रहता है सॉइल में नीचे। ब्रांचेस, टाइनी साइड रूट्स ग्रो आउट फ्रॉम दिस मेन थीक रूट। अब जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि ये हमारा कैरेट है, इसका एक थीक रूट नीचे गया हुआ है। इसी थीक रूट के थ्रू ही बहुत छोटे छोटे जो रूट्स होते हैं वो रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं। बहुत छोटे छोटे और पतले पतले रूट्स होते हैं, लेकिन एक मोटा रूट होता है जो नीचे जाता है। स्ट्रेंथ उसकी है, इट गोज डीप इनटू द सॉइल टू फाइंड वाटर एंड होल्ड द प्लांट वेरी टाइटली। उसका जो स्ट्रेंथ है, उसका काम क्या है कि वो सॉइल में जाता है, पानी को ढूंढता है और वो प्लांट को होल्ड टाइट करता है। वही उस मोटे से थीक रूट का काम है। एग्जाम्पल में कैरेट हो गया, मस्टर्ड प्लांट हो गया, हिबिस्कस हो गए, मैंगो ट्री हो गया। अब हम बात करते हैं फाइबरस रूट की। इमेजिन अ बंच ऑफ ग्रास। एक बंच ऑफ ग्रास हम इमेजिन कर सकते हैं, पुल्ड आउट ऑफ द ग्राउंड, इट लुक्स लाइक अ टैंगल्ड मेश ऑफ हेयर। अगर हम एक ग्रास के बंच को बाहर निकालते हैं तो हम देख सकते हैं कि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे रूट्स के हेयर जैसे होते हैं, वही फाइबरस रूट होते हैं। उसका मेन पार्ट है कि देयर इज़ नो मेन रूट, उसमें कोई मेन रूट नहीं होता है। ऑल द रूट्स लुक द सेम साइज एंड थिकनेस। जो भी रूट होते हैं उनका साइज सेम होता है, उनकी थिकनेस सेम होती है, उसमें कोई भी एक मेन रूट नहीं होता है। ब्रांचेस, दे ग्रो लाइक अ बंच ऑफ थ्रेड। वो एकदम पतले धागे की तरह होते हैं, स्ट्रेट राइट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, जो कि स्टेम से ही लगे हुए रहते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं कैरेट का और जो ग्रास है
उसके रूट्स को मैं दिखा सकूं। स्प्रेड, दे स्प्रेड आउट नियर द सरफेस ऑफ द सॉइल रादर दैन गोइंग डीप। उसका जो स्प्रेड है वो बहुत सारे अगल बगल में रहते हैं सरफेस एरिया में सॉइल के, जो कि नीचे गए हुए रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ग्रास को देख लेते हैं। अब जैसे कि हेल्दी ग्रास को हम बाहर निकालते हैं तो उसमें कितने छोटे छोटे पतले पतले रूट्स होते हैं, और उसी रूट्स के मदद से बहुत सारे अगल बगल में भी ग्रास निकल जाते हैं। वीट, मेज, कॉर्न एंड अनियन। अनियन भी हम देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, हमारे घर में जो आता है उसमें बहुत पतले पतले रूट्स होते हैं। वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं एक ग्रास का फिगर और एक कैरेट का रूट्स का मैं विजिबल करके यूट्यूब पे डाल सकूँ। अब हम बात करते हैं फ्लावर की। फ्लावर क्या काम करता है, फ्लावर का क्या रोल है। फ्लावर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लावर जो है वो सबसे ब्यूटीफुल और कलरफुल पार्ट होता है प्लांट का। Its primary function is reproduction, which means helping the plant make seeds to grow new plants. मेन काम है फ्लावर का कि वो उसका काम है रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस करना, जो कि प्लांट्स और सीड्स, मतलब मेन काम उसका ओवरऑल ये है कि अगर फ्लावर नहीं होंगे तो एक नए प्लांट्स नहीं निकल पाएंगे, रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो मेन ये पर्पस है फ्लावर का। कितने टाइप के पार्ट होते हैं फ्लावर के, फिगर में एज यूजुअल दिए हुए हैं, बट स्टिल हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा सेपल्स। दीज आर द स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर एट द वेरी बेस ऑफ द फ्लावर। जो सेपल्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं, स्मॉल होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, और वो एकदम फ्लावर के बेस से निकला हुआ होता है। फंक्शन क्या है, दे प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज़ स्टिल अ क्लोज्ड बर्ड। उसका काम है कि जब फ्लावर बंद है, एक बर्ड जैसा है, कली जैसा है, तो वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि ये सेपल्स है, देखिए ग्रीन कलर नीचे लीफ में। फंक्शन है, देयर ब्राइट कलर एंड स्वीट स्मेल अट्रैक्ट इंसेक्ट्स लाइक बीज एंड बटरफ्लाइज विच हेल्प्स इन पॉलिनेशन। उसका काम है, जो उसका ब्राइट कलर होता है और जिसका स्वीट स्मेल होता है, वो इंसेक्ट्स को और बीज को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है ताकि वो पॉलिनेशन कर सके। ओके, थर्ड है हमारा स्टेमन, सॉरी ये पेटल्स था। सॉरी, फर्स्ट इस पे डिस्कस करते हैं। जो हमने ब्राइट ग्रीन कलर बताया, जो ब्राइट कलरफुल और सेंटेड पार्ट होता है फ्लावर का, वो है पेटल्स। ठीक है, पेटल्स ये है, ये पिंकिश एरिया जो पेटल है, वो पेटल है जो कि बीज को अट्रैक्ट करता है फॉर द पॉलिनेशन के लिए। सॉरी, माय मिस्टेक। अब हम थर्ड पे डिस्कस करते हैं, वो स्टेमन। द स्टेमन इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। इट हैज़ 2 सब पार्ट्स, उसके 2 सब पार्ट हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर, द टॉप बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस येलो पाउडरी ग्रेन्स कॉल्ड पॉलन। हम एंथर को देखते हैं। एंथर ये है, हिबिस्कस में ये जो येलो वाला पोर्शन होता है उसी को हम एंथर बोलते हैं। ये पोर्शन हुआ एंथर। फिलामेंट, द स्लेंडर स्टॉक दैट सपोर्ट्स द एंथर। ये फिलामेंट है जो कि सपोर्ट करता है एंथर को खड़ा रहने में। जैसे कि ये फोटो देखो आप, ये जो येलोई पोर्शन है इसके, ये जो सीड्स जैसे दिख रहे हैं, इसी को हम एंथर बोलते हैं, और ये जो गया हुआ है इसी को हम फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, ये पतले पतले जो सपोर्ट दिए हैं उसको हम फिलामेंट बोलते हैं। चौथा है पिस्टल और कार्पर। उसको हम कार्पर भी बोलते हैं और जनरली वो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। दिस पिस्टल इज द इनर मोस्ट फ्लास्क शेप फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इट हैज़ 3 सब पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी।
हम इसको पिस्टिल और कार्पल बोलते हैं। उसमें पिस्टिल नहीं है, सॉरी, बट मोस्टली जो ये पिस्टिल होता है, ये जो एरिया दिया हुआ है, ये इसी को हम पिस्टिल बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है। ये एक्चुअली जो पिस्टिल वाला पोर्शन है वो कट गया है फ़ोटो में, बट यही होता है। ठीक है, इसी को हम पिस्टिल बोलते हैं, जिसमें कि 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी ये नीचे वाला पोर्शन हुआ, स्टाइल ये ऊपर वाला पोर्शन हुआ, और स्टिग्मा सबसे ऊपर टॉप पे है। जो स्टिग्मा द स्टिकी लैंडिंग पैड एट द टॉप दैट कैचेस पॉलन ग्रेन्स, ये पॉलन ग्रेन को कैच करता है। इसके बाद स्टाइल जो है, जो लंबा सा ब्राउन से गया हुआ है, वो है द लॉन्ग ट्यूब दैट कनेक्ट्स द स्टिग्मा टू द ओवरी, ओवरी से ये कनेक्ट कर रहा है। और ओवरी द स्वेलन बॉटम पार्ट इनसाइड द ओवरी आर अ स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ओव्यूल्स विच इवेंचुअली टर्न इनटू सीड्स। अब जैसे कि ये जो ओवरी है, ये जो गोल सर्किल है, इसमें ओवरी है, इसमें देखिए सीड बने हुए हैं। तो जो स्वॉलन पार्ट है सबसे नीचे होता है, उसको हम ओवरी बोलते हैं। इसमें स्मॉल बीड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम ओव्यूल्स बोलते हैं, जो कि सीड में चेंज हो जाते हैं। ओके, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ओह सॉरी, आई फॉरगॉट कि हमारा टॉपिक यहीं पे क्लोज हो गया है। कोई नहीं। तो ये इतने पार्ट्स ऑफ फ्लावर हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हमने आज ओवरऑल डिस्कस किसके बारे में किया? हमने लीफ के बारे में डिस्कस किया, हमने रूट्स के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद हमने फ्लावर के पार्ट्स के बारे में जाना, टैप रूट, फाइबरस रूट, रूट्स के पार्ट्स के बारे में जाना, लीफ में कितने सारे पार्ट्स होते हैं हमने उसके बारे में डिस्कस किया। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं पे क्लोज होता है। गेटिंग टू नो द प्लांट्स के बारे में, हमने प्लांट्स के बारे में जाना कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कितने टाइप के प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में कितने टाइप होते हैं, उसके बाद जो लीफ हैं, जो रूट हैं, जो फ्लावर हैं, उसमें कितने पार्ट्स होते हैं। रही बात टैप रूट और फाइबरस रूट का फ़ोटो दिखाने की, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वो फ़ोटो यूट्यूब पे पोस्ट कर पाऊँ, इंडिकेट करते हुए कि ये टैप रूट है और ये फाइबरस रूट है। बाकी अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप इस चीज़ को पूछ सकते हैं, आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर के आप क्वेश्चन अराइज कीजिए। अगर कहीं मेरे से कोई गलती हो तो उसके लिए आप बोल सकते हैं। सो बाय, टेक केयर।